हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। जो अब क्लास 10 का मैथ सीरीज चल रहा है, इसमें 1.1 खत्म हो गया, 1.2 खत्म हो गया, ये 1.3 है। ये क्वेश्चन सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है सेट करने के लिए। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन कोई से 7 नहीं दिन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर 1 के लिए जो वास्तविक संख्या रियल नंबर है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करना है वीडियो फटाफट। चैनल बनाए, सब्सक्राइब कर, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है, और साइंस और मैथ के दोनों का वीडियो आएगा, सीरीज चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा इसमें कि सिद्ध कीजिए कल 5 अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कल 5 क्या है? अपरमेय संख्या है, ये बताना हमको। ठीक है, तो प्रश्न पहला आपका हो जाएगा। ठीक है, यहीं पहले क्वेश्चन बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माना, बहुत आसान तरीके बताएंगे। इसी तरह कीजिएगा, कोई भी करनी 3 करनी 5 करनी 2, केवल अंक चेंज कीजिए, बाकी सब रूल सेम टू सेम होगा। बाकी रूल क्या होगा? सेम टू सेम। तो स्टार्ट करेंगे। माना कर्ण में 5 परमेय संख्या है। कर्ण में 5 परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। ठीक, फिर माना कर्ण में 5 बराबर ए बटा बी। ये बटा, क्योंकि रेशनल नंबर के लिए पी बटा क्यू में क्यू कभी जीरो नहीं हो सकता है। हर जीरो हो सकता है, लेकिन सॉरी, ऑन जीरो हो सकता है, लेकिन हर कभी जीरो नहीं हो सकता है। जहाँ ए तथा बी, ए तथा बी भाज्य, ये तभी भाज्य संख्या है। ये तभी कितना आपका है? भाज्य संख्या है। बी नॉट इक्वल टू जीरो, कहना मतलब है बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। बी कभी जीरो नहीं हो सकता है। तो कर्ण में 5 बराबर क्या हो जाएगा आपका? कर्ण में ये हो जाएगा आपका, कर्ण में 5 बराबर ए बटा बी। ये क्या हो गया? इस सम क्या हो गया? फर्स्ट। कितना हो गया आपका? फर्स्ट। दोनों तरफ वर्क करना, दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्क करेंगे, इसका हो जाएगा आपका, यहाँ लिखेंगे आपको, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर जब वर्क करेंगे तो कर्ण हट जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? वर्क करेंगे आपका, ये हो जाएगा कर्ण में 5 के स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा ए बटा कितना हो जाएगा? बी का स्क्वायर। तो कर्ण 5 स्क्वायर, जब कोई चीज़ कर्ण में होता है, स्क्वायर होता है, एक को लिखते हैं। कितना हो गया? यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ हो जाएगा आपका केवल 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर। तो इसका गुणा करेंगे आप, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर। कितना होगा? 5 बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ हो जाएगा 5 बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपका बी स्क्वायर। ये होगा सम कितना हो गया? दूसरा। कितना होगा आपका? दूसरा हो गया। ठीक है, कितना आपका? दूसरा हो गया। यहाँ पे आपका इसको, चलो ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि ए स्क्वायर 5 द्वारा, इसे पता था ए स्क्वायर 5 द्वारा, ए स्क्वायर 5 द्वारा विभाज्य है। 5 द्वारा क्या आपका? विभाज्य है।
ठीक है, क्या है, विभाज्य। फिर की स्टॉप लिखेंगे, इसीलिए अतः 5, अतः ए 5 से विभाज्य, ए 5 से क्या है, विभाज्य। ये कितना हो गया, कितना होगा आपका 3, कितना होगा सम, कितना हो गया 3 हो गया। ए बराबर 5 से समीकरण 2 में रखना, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर यहाँ हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे समूह 2 में रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा रखने पर। ठीक है, तो समूह 2 कितना आपका, समूह 2 आपका है ए स्क्वायर और 5b स्क्वायर। जहाँ पे ए स्क्वायर का रहेंगे वहाँ पे 5 से का रखेंगे, यहाँ पे 5 से, बस ये कर देना आपको। तो जहाँ पे ए स्क्वायर हम 5 से रखेंगे वहाँ पे, तो यहाँ पे समूह 2 कितना परिसर लिख लेते हैं, समूह 2 है ए स्क्वायर कितना आपका 5b स्क्वायर, ये आपका है, रखिए यहाँ पे। तो 5c रखेंगे यहाँ पे, स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5b, कितना हो जाएगा b स्क्वायर। ये जब 2 बार गुणा करें तो 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग तो 25, कितना होगा 25, हो जाएगा 25c स्क्वायर। ये कितना होगा 5b स्क्वायर, कितना हो जाएगा b स्क्वायर, कितना होगा 5 कट जाएगा 50 25, यहाँ हो जाएगा आपका b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। बस एक ही लंबा है, बाकी सब बहुत छोटा है। ठीक है, फिर जो एक लिखे हैं ना, एक लिखेंगे यहाँ पे लिखे हैं ना, इससे पता चलता है कि ए स्क्वायर 5 विभाज्य है, अतः ए 5 भी उसी तरह सेम लिखेंगे, इससे पता चलता है कि ए बी स्क्वायर 5 द्वारा क्या है विभाज्य है, सेम वही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका इसी से पता चलता है कि बी स्क्वायर 5 द्वारा विभाज्य, 5 द्वारा क्या है विभाज्य। फिर हम लिखेंगे अतः बी 5 से क्या है विभाज्य, सेम वही लिखेंगे, अतः बी 5 से विभाज्य, 5 से क्या है विभाज्य। सम कितना हुआ आपका 4, कितना हुआ आपका 4 हो गया। सम का 3 से 4 से, समीकरण 3 से था 4 से। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण यहाँ हो जाएगा समीकरण 3 तथा 4 से, 4 से पता चलता है कि 3 से 4 से यह पता चलता है कि 5 दोनों संख्याएं, 5 देखो 5 बी में भी है 5 ए में है, तो गुणनखंड वो चाहे दोनों में होता है। पता चला कि 5 तो कि 5 दोनों संख्या 5 दोनों संख्याएं, दोनों
संख्याएं ए तथा बी, ए तथा बी का गुणनखंड है। ए तथा बी का गुणनखंड है। ठीक है, बी का ए तथा बी का क्या है? गुणनखंड है। ठीक है, ए तथा बी का है गुणनखंड है। ठीक है, अतः हमारी धारणा का विरोध करता है, अतः हमारी कल्पना गलत है, जो भी लिख सकते हैं। अतः हमारी कल्पना धारणा गलत है, अतः मुझे कल्पना गलत है कि ए तथा बी भाज्य, ठीक है, भाज्य। अतः इसलिए कणी 5, इस कणी 5 का एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। इति सिद्धम। अब क्या हो गया? प्रूव हो गया। ठीक है, देखिए दिखने में बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना इसमें। एक बार समझ जाएंगे ना, ये कोई भी क्वेश्चन करने में 3 करने 5 ऐसा क्वेश्चन बताया ना, ठीक, करने 3 करने 5 कोई भी करने पूछा है, केवल आपका अंक से बाकी दोनों सेम रहेगा। बस यही दिक्कत है ना, आपका यहीं तक दिक्कत है, आपका समझ 2 तक। बाकी तो जो ए के लिए वो बी के लिए सेम है। ठीक है, सेम है बस। तो पता चला है कि 5 दोनों संख्या है, 3 तर्क से पता चला है कि तुम 5 दोनों संख्या है, ए तथा बी का गुणनखंड है। तो हमारी कल्पना गलत है कि ए तथा बी भाज्य है। ठीक है, इसे गुणित 5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, इससे भी आसान बता रहा हूँ, आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए यहाँ पे सिद्ध कीजिए 3 + 2 × 5 अपरमेय संख्या है, ये बताना है। सिद्ध कीजिए 3 + 2 × 5 का है अपरमेय संख्या है, ये बताना हमको। ठीक है, ये बताना हमको। बहुत आसान बता रहा हूँ, देखिए चुटकी में कर लेंगे आप। फिर वही बात लिखेंगे, बार चीज़ लिखेंगे। माना 3 + 2 × 5 अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, फिर वही बात, माना 3 + 2 × 5 बराबर a/b, जहाँ ए तथा बी भाज्य संख्या, ए तथा बी भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या, परमेय संख्या वो होता है कभी भी तुम्हारा आपका हर 0 नहीं हो सकता। भाज्य संख्या है बी नॉट 0, कितना हो जाएगा? 0 कितना होगा आपका? कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बी कितना हो, बी नॉट कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, अब यहाँ पे फिर लिखेंगे, यहाँ पे 3 + यहाँ हो जाएगा 3 + 2 × 5 बराबर a/b, कितना b। अब यहाँ देखिए हमेशा कौने को अलग करना है, कौने का अलग करना है। तो यहाँ पर 3 + 2 × 5 a/b है, तो 3 उधर कितना माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ हो जाएगा a/b - 3, 2 × 5 बराबर a/b कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 × 5, 2 × 5 बराबर a/b, a/b माने कितना होगा? 3, कितना होगा? 3। अब 2 नीचे, 2 कहाँ है? नीचे। तो यहाँ हो जाएगा × 5 बराबर हो जाएगा a/b, ये कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। 2 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा a/2 नीचे आ जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा? 2, कितना हो जाएगा?
2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया आपका, कितना बन गया आपका पहले सम, कितना बन गया आपका पहले सम बन गया। ठीक, कितना बन गया आपका पहले सम बन गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ए तथा बी क्या पूर्णांक है, ए तथा बी का इसमें आपका है पूर्णांक है। अब इसमें ए तथा बी का आपका क्या है पूर्णांक है, लिखेंगे बस हो गया आपका, जहाँ 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 ए तथा बी पूर्णांक है, यदि भी क्या पूर्णांक है, यदि भी क्या पूर्णांक है, अतः यदि भी क्या पूर्णांक है, अतः यदि भी क्या पूर्णांक है, अतः ए अपान 2b माइनस 3/2। जब पूर्णांक होगा तो क्या होगा, परमेय संख्या हो जाएगा, क्या है परमेय संख्या है, ये हो जाएगा आपका परमेय संख्या है। ये समय कितना हो जाएगा, दूसरे कितना हो जाएगा, दूसरा ना बस समय एक दूसरे पता चलता है कि बस हो गया आपका कहानी खत्म, बस यहीं तक है, बस ध्यान रखो भाई, यहीं तक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका समय 2-3 से पता चलता है कि बस वो लिख देंगे, वो काम खत्म हो जाएगा। समीकरण समीकरण 1 तथा 2 से पता चलता है कि कणी में 5 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, किंतु देखिए परमेय अपरमेय क्या होता है, अपरमेय होता है, किंतु कणी 5 अपरमेय संख्या है, कणी 5 क्या है अपरमेय संख्या है। अतः मिलकर अपना गलत है, अतः मिलकर अपना क्या है गलत हो गया भाई, जो परमेय अपरमेय क्या होता है, अपरमेय होता है, अतः हमारे का अपना क्या है गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, इसलिए बस जो पूछा लिख दो, सिद्ध हो गया हमारा। इसलिए 3 + 2 कणी में 5, 3 + 2 कणी में 5 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बस आपका हो गया प्रूव, एक एग्जाम को सिद्ध करना था, हो गया आपका, बस एक काम करना है। प्लस इसमें डिफिकल्ट था, देखिए बहुत बड़ा थोड़ी है ही है ना, यहाँ से स्टार्ट किए आपका, ठीक है, ये है ना, यहाँ पे बहुत आसान है, बस आपके बस 2 ही शब्द का बनेगा, इसमें 1 और 2 बनेगा, बस यही तभी पूर्णांक है, a/2b माने 3/2 परमेय संख्या है, समझे तो पता चलता है कणी 5 परमेय संख्या है, कि तो कणी 5 परमेय संख्या है, और हमें करना क्या गलत है, इसीलिए 3/2 कणी 5 क्या परमेय संख्या है, बस ये काम करना है, बस खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्या परमेय संख्या है, 1/2 में 2, इशू कैसे करेंगे, बस आपका हो गया, बस ये बहुत आसान है, 1/2 में 2 सिद्ध कीजिए, 1/2 में 2 परमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन इसमें 1/2 में 2 है, दूसरा 7 कणी 5, तीसरा आपका 6 पर कितना कणी में 2 है, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन को पहला बताएंगे, ठीक है, ये बताना है, फिर उसे करेंगे आपका, फिर करेंगे माना 1/2 में 2 परमेय संख्या है, 1/2 माना 1/2 में 2 परमेय संख्या है, ठीक है,
परमेय संख्या है। ठीक है, फिर वही मानेंगे जैसे मानते आ रहे हैं। ठीक है, फिर हो जाएगा माना 1/2 बराबर a/b, जहाँ ए तथा बी, जहाँ ए तथा बी भाज्य ए तथा बी का क्या है, ए तथा बी भाज्य संख्या है। अब बी नॉट इक्वल टू 0, बी कभी 0 नहीं हो सकता, ध्यान रखिएगा। ठीक, बटा कणी में 2 है, तो जब भी नीचे कणी होता है परमीकरण कर दीजिए। क्या करिए इसको, परमीकरण। आप कक्षा 9 में पढ़े होंगे, इसको कर दीजिए। परमीकरण होता है हर को ऊपर नीचे क्या कर दीजिए, गुणा क्या कर दीजिए, यहाँ पे गुणा कर दीजिए, बस ये काम करना है। ठीक है, यहाँ कितना a/b है, ये ए बटा कितना आपका b है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे कणी में 2 कम कणी में 2 होगा, अब कणी में 2 कणी में 2 तो सेम कणी में होगा, गुणा करते हैं कितना होता है आपका, केवल वही संख्या की संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा कणी में 2, यहाँ हो जाएगा कणी में 2/2 बराबर ए बटा कितना हो जाएगा b। तीसरा गुणा करेंगे आप तो कणिक हमेशा बाहर रखना भाई, ध्यान रखें, कणिक हमेशा अलग करना है, तो कणी वाला जिसका वर्गमूल नहीं कर सकते वो हमेशा क्या होता है, अपर में संख्या होता है। तीसरा गुणा करेंगे कणी 2 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 2a बटा कितना हो जाएगा b। ये क्या हो गया, पहला समीकरण कितना हो गया, पहला समीकरण हो गया। बस लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ लिखेंगे जहाँ a तथा b, a तथा b, a तथा b पूर्णांक है, ये जो क्या आपका पूर्णांक है। अतः 2a/b परमेय संख्या है। तो क्या है, परमेय संख्या हो गया, परमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक अपरमेय हो, एक परमेय हो, मतलब क्या होता है, अपरमेय होता है। ये परमेय हो गया, कण में 2 का अपरमेय है, तो ये सम कितना हो जाएगा आपका, ये दूसरा कितना हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण तथा 2 से बस लिख देना, हो गया आपका आंसर। समीकरण 1 तथा 2 से यह पता चलता है कि कणी में 2 परमेय संख्या है, कणी में 2 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, किंतु कणी में 2 अपरमेय संख्या, कणी में 2 अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत है, बस लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना या धारणा जो भी लिख सकते हैं, हाँ, तो हमारी कल्पना गलत है, कितना गलत जाएगा, गलत है। इसलिए 1/2 में 2, 1/2 में 2 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बस ये लाना था, प्रूव्ड हो गया, ये सिद्ध करना था हमको। बस आसान है, भारी थोड़ी है, आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा का दूसरा है। ठीक है, तो फिर नहीं मानेंगे,
माना 7 कणी में 5 7 कणी में 5 पर में संख्या है, आपका परमेय संख्या है। फिर मानेंगे यहाँ पे माना 7 कणी में 5 बराबर ये बटे कितना हो जाएगा b, जहाँ a तथा b भाज्य संख्या, ये तभी का आपका भाज्य, ये तभी का आपका भाज्य संख्या। अब कितना है भाज्य संख्या है, ठीक है। b नॉट इक्वल टू 0, b की नारी कितना होगा 0 हो जाएगा। फिर वही बात लिखेंगे 7 कणी में 5 बराबर ये बटे कितना हो जाएगा b, 7 वहीं रखेंगे या 5 वहीं रखेंगे, 7 नीचे आ जाएगा तो कणी 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बराबर ये बटे कितना हो जाएगा 7 भी, कितना हो जाएगा आपका 7 भी। ये क्या आपका क्या हो गया फर्स्ट। फिर वहीं लिखेंगे आपका जो लिखे हैं, ठीक है। ये तभी पूर्णांक है जहाँ ये तथा b सभी पूर्णांक है, ये भी क्या है पूर्णांक है। अतः ये अपन 7 परमेय संख्या है, ये अपन 7 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये अपन 7 परमेय, ये अपन 7 परमेय संख्या है। ये कितना हो जाएगा दूसरा समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से यह पता चलता है कि कणी में 5 परमेय संख्या है। कणी 5 क्या आपका परमेय संख्या है, किंतु कणी में 5 अपरमेय संख्या है। कणी 5 अपरमेय संख्या, अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना या धारणा क्या है, हमारी कल्पना गलत है। कल्पना क्या हो जाएगा गलत है, इसलिए 7 कणी में 5, इसलिए 7 कणी में 5 अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है, ठीक है। ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। अब एक क्वेश्चन बचा है, ठीक है, उसको कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बचा है ना, एक क्वेश्चन बाद इसको कर लेना, बहुत आसान है। तो यहाँ पे आप जो एक क्वेश्चन बचा होगा भाई, देखो स्टूडेंट, यहाँ ये क्वेश्चन बचा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो 6 पर कणी 2 है ना, तो देखिए माना 6 कणी 2 परमेय संख्या है, अतः माना 6 कणी प्लस 2 ए बटा बी, जहाँ ए तभी का भाज्य संख्या b नॉट इक्वल 0 हो जाएगा। तो 6 प्लस कणी 2 बराबर हो जाएगा a बटा b। तो यहाँ पर कणी अलग करना है ना, तो कणी में 2 बराबर हो जाएगा a बटा b माइनस कितना हो जाएगा 6, ठीक है। ये होगा समान फर्स्ट होगा,
जहाँ ए तथा बी पूर्णांक इसलिए ए बटा बी माइनस सी का हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा, तो में 2 हो जाएगा। समझे, 1 से 2 से पता चलता है कि कोण में 2 परमेय संख्या है, किंतु कोण में 2 का अपरमेय संख्या है। और तो हमारी कल्पना गलत है, इसलिए 6 कोण में 2 का हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगा। बस ये बताना है, नहीं आएगा तो कमेंट करना, ये भी बता देंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बताइए, इसको कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल में सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, एक क्वेश्चन जरूर करना, कमेंट करना कि इसकी आ गया। चलिए मिलता है अगले वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।